तो भाई ये है मैट्रिक्स चैप्टर का पार्ट सेकंड। इससे पहले हम लोग पार्ट वन बना चुके हैं। आप लोग को पार्ट वन देखना है अच्छी तरीके से, फिर आपको पार्ट टू देखना है, जिसलिए आपको अच्छी तरीके से फिर समझ में आएगा पूरा चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट टू। पार्ट टू में सबसे पहले जो टॉपिक आता है हमारे पास वो आता है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। इससे पहले एक और टॉपिक आता है हमारे पास, वो आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या आता है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इस टॉपिक का मतलब क्या है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? मतलब इसका है कि अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन हो और मैं बोलूं कि ये दोनों इक्वल हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए। एक मैट्रिक्स लेते हैं ए बी सी डी, 2x2 का मैट्रिक्स है ये हमारे पास। एक और मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग 1 2 3 4। ठीक है, यहां तक ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। ये है मैट्रिक्स ए एंड ये है मैट्रिक्स बी, और मैंने कंडीशन दे दी कि मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के इक्वल है। अब मैट्रिक्स इक्वल है, नंबर हम लोग ने पढ़ा था, इसमें मैट्रिक्स इक्वल है। अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी? कंडीशन तो मैंने दे दी। इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पहली बात इक्वल होंगे, दूसरा हर एक एलिमेंट की जो पोजीशन होगी वो भी क्या होगी? इक्वल होगी। ये A11 का एलिमेंट है एंड ये है बी है A11 का एलिमेंट, मतलब ये दोनों भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ए इक्वल होना चाहिए 1 के, बी इक्वल होना चाहिए 2 के, क्योंकि बी वाला एलिमेंट 2 के इक्वल, सी होना चाहिए इक्वल 3 के एंड डी इक्वल होना चाहिए 4 के। जब भी जो हमारी कंडीशन ए इक्वल्स टू बी वाली सेटिस्फाई होगी। यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास आता है, वो आता है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। क्या आता है? ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मतलब क्या इसका? मतलब जैसे हम लोग नंबर्स का पढ़े थे कि a प्लस बी, बी माइनस सी, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये सब हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब क्योंकि मैट्रिक्स हमारे लिए एक नया टॉपिक है, हम लोग इसमें भी क्या करेंगे? एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। अब सबसे पहले जो आता है हर बार की तरह क्या आता है? एडिशन। क्या आता है? एडिशन आता है। एडिशन में क्या करते हैं हम लोग? मैट्रिक्स के लिए एक मैट्रिक्स मान लेते हैं हम लोग ए बी सी डी, ये एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स हमारे पास अगेन 1 2 3 4 है। इसके पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन इन दोनों के लिए ध्यान से सुनना आप लोग, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन दोनों के लिए हमारे पास अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है मैट्रिक्स में, उसके लिए कंडीशन एक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कंडीशन? कि जो ऑर्डर है वो होने चाहिए इक्वल। क्या होना चाहिए? इक्वल। जब भी हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो पाएगा। मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग अगला केस देखेंगे, सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए ये रूल अप्लाई होता है। इन दोनों का ऑर्डर क्या है? 2x2। इसका भी ऑर्डर क्या है? 2x2। अब ऑर्डर सेम है तभी हमारा एडिशन हो पा रहा है, अगर ऑर्डर सेम नहीं होता तो एडिशन नहीं हो पाता। अब a प्लस बी हमें करना है। a प्लस बी क्या होगा? हर एक एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे? हर एक एलिमेंट से ऐड कर देंगे। सिंपल, कोई इसमें टफ काम तो है नहीं। a प्लस 1, बी प्लस 2, सी प्लस 3 एंड डी प्लस 4, ये हो गया हमारा एडिशन। अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन में कोई इतना खास काम नहीं है। सब्ट्रैक्शन में भी क्या करना होता है हमें? सेम, अगर हमें a माइनस बी करना है तो हम क्या करेंगे? a माइनस 1, बी माइनस 2, सी माइनस 3 एंड डी माइनस 4। सिंपल। तो इतना काम था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, इसमें कुछ खास बातें तो थी नहीं। जो अगर हमारा अगला टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन, उसमें थोड़ी सी हमारी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, आप लोग को उसे ध्यान से देखना है। हम लोग बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक पे। तो भाई ये किस रहेगी बताने के लिए, क्या रहेगी? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, हम लोग वो भी देख लेते हैं जब हम लोग अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी क्या क्या होती है हमारे पास? अगर पहला प्रॉपर्टी है कि ए मैट्रिक्स प्लस में बी मैट्रिक्स, या हम लोग कह सकते हैं ए प्लस बी मैट्रिक्स प्लस में सी मैट्रिक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी प्लस सी को अगर हम अलग अलग ऐड करें तो उसके इक्वल हमारे पास ये मैट्रिक्स होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास? वो होती है अगर ए प्लस बी मैट्रिक्स हो रहा है उसको हम लोग बी प्लस ए मैट्रिक्स पे लिख सकते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है ए मैट्रिक्स प्लस में नल मैट्रिक्स। ये क्या है? नल मैट्रिक्स है। वो क्या होगा? अगेन ए मैट्रिक्स ही आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? ए मैट्रिक्स प्लस में माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स, माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0 होता है। अब ए मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स थोड़ा सा हम ये समझते लेते हैं, बाकी सारी चीजें हमें तो पता ही है। ए मैट्रिक्स अगर हम मान लें कि 1 2 3 4 है, और तो इसका माइनस ए मैट्रिक्स क्या होगा? माइनस ए होगा अगर हम सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब -1 -2 -3 -4,
ये होगा माइनस ए मैट्रिक्स। अगर इन दोनों का हम लोग सम करें तो वो आएगा हमारे पास नल मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे, क्या है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम लोग आ चुके हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के टॉपिक पे। क्या आता है हमारा टॉपिक, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यहां तक मल्टीप्लीकेशन अगर मैट्रिक्स का करें हम लोग कि इसमें हमारे दो टाइप्स आते हैं। पहला आता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। दूसरा आता है हमारे पास मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अब ये दोनों चीजें क्या क्या है हमें अच्छी तरीके से समझाओ। स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स है ए बी सी डी, इसको हम मल्टीप्लाई करना हो किसी के डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो, या के यहाँ पे के की जगह यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, उससे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा हमारे पास सिंपली क्या होगा के ए के बी के सी एंड के डी, मतलब अंदर में पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा चारों एलिमेंट से। यहां तक क्लियर है, ये हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं एग्जांपल दूं इसका, तो हमें मल्टीप्लाई करना है जैसे 5 से मल्टीप्लाई करना है, और मैट्रिक्स हमारे पास है 1/5 2/5 3/5 एंड 4/5। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर 5 को इससे, फिर इससे एंड फिर इससे। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 इंटू 5 मतलब 1, फिर आएगा 2, फिर 3, फिर 4। ये होगा सिंपल हमारे पास स्केलर मल्टीप्लीकेशन। यहां तक क्लियर है आप लोग को। स्केलर मल्टीप्लीकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास। प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहली होती है अगर के कोई स्केलर मल्टीप्लीकेशन है उसको हम लोग a प्लस बी से मल्टीप्लाई करें तो वो डिवाइड हो जाता है के ए प्लस के बी से। दूसरा है अगर k प्लस ए हो या k प्लस 1 हो, उससे हमें मल्टीप्लाई करना हो a से, तो वो क्या होगा के ए प्लस में हो जाएगा a। यहां तक क्लियर है आप लोग को। ये दो प्रॉपर्टीज होगी मल्टीप्लीकेशन की, स्केलर की। अगला मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि दोनों मल्टीप्लाई जो करने वाली चीजें हैं वो दोनों ही एक मैट्रिक्स है। जैसे ए बी सी डी, या हम लोग इससे पहले कंडीशन एक आती है मैट्रिक्स की, वो क्या कंडीशन आती है, अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, उसके लिए कंडीशन क्या है, मैंने आप लोग को प्लस में मतलब एडिशन में सब्ट्रैक्शन में बताया था कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए इक्वल, जब भी वो ऐड होंगे या जब भी वो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो मल्टीप्लीकेशन में वो रूल नहीं लगता। क्या रूल लगता है कि जो पहला मैट्रिक्स है वो m इंटू एन ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है वो होना चाहिए n इंटू पी ऑर्डर का। अब भाई ये क्या नई बला आ गई। कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि जो पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम है, वो इक्वल होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, जब भी हमारा मल्टीप्लाई होगा। एंड जो रिजल्ट आएगा वो आएगा दोनों के बाहर वाला मैट्रिक्स जो बच गया m इंटू पी। यहां तक आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं असलियत में मल्टीप्लाई की कैसे होता है मल्टीप्लाई। जैसे हम लोग अगर दो मैट्रिक्स कर लें, ए बी सी डी हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास 1 2 3 एंड 4। हमेशा की तरह ये एग्जांपल लेते हैं। ये है 2 इंटू 2, ये भी है 2 इंटू 2। यहाँ पे 2 और 2 इक्वल है, बाकी एलिमेंट्स पे हमें ध्यान नहीं देना है। ध्यान कब देना है, जब ये 2 इंटू 2 रिजल्ट में आएगा, मतलब ये जो रिजल्ट आएगा वो भी 2 इंटू 2 का होगा, ये और ये बाहर वाले 2 हैं इधर वाले, ठीक है यहां तक। अब मल्टीप्लाई कैसे हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले हम क्या करेंगे कि पहले एलिमेंट का या पहले मैट्रिक्स का रो 1 उठाएंगे। क्या उठाएंगे, रो 1, एंड उठाएंगे हम लोग दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको उठाया हमने पहले, फिर हमने उठाया इसको। हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको इससे एंड इसको इससे, फिर दोनों को प्लस कर देंगे, मतलब a इंटू 1 प्लस में b इंटू में 3। ये अभी हमारा आया है पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, c इंटू डी को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि होगा c इंटू 1 प्लस में d इंटू 3। अगला क्या आएगा हमारे पास, अगला एलिमेंट थर्ड आएगा हमारे पास, a एंड b को 2 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब a इंटू 2 प्लस में b इंटू 4, और बच गया हमारे पास लास्ट c इंटू 2 प्लस में d इंटू 4, मतलब इसको इससे एंड देन इसको इससे।
ये जो बन गया हमारे पास मैट्रिक्स, ये भी कितना है 2/2 का, एंड ये है इसका रिजल्ट मल्टीप्लाई करने का। मैं जान सकता हूँ ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी अच्छे तरीके से, जब ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आपको समझ में आएगा। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ये आप लोग के एग्जाम में भी आ सकता है, एंड ये आगे के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से लेके एक 3x3 का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर अच्छी तरीके से समझते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो भाई मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज भी हमारे पास है, पहले वो देखते हैं, फिर हम आगे अगले क्वेश्चंस पे। क्या हम लोग इसमें देखेंगे प्रॉपर्टीज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, और उसे हम लोग मल्टीप्लाई करें, पहले ए मल्टीप्लाई करें बी से, फिर हम लोग बी मल्टीप्लाई करें ए से, तो क्या ये इक्वल होंगे? नहीं, ये इक्वल नहीं होंगे। यही चीज आपको अच्छी तरीके से याद करनी है। अगर कोई मैट्रिक्स को ए से बी मल्टीप्लाई करें या फिर बी से ए मल्टीप्लाई करें, तो वो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। दूसरा हमारे पास है कि अगर ए बी मल्टीप्लीकेशन में 0 आ रहा है, अगर नंबर का केस हो, मतलब किसी भी दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट 0 आ रहा हो, तो इसे दो ही बातें समझ में आती हैं। पहला, या तो इन दोनों एलिमेंट्स में से, मतलब ए या बी एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट 0 होगा। दूसरा केस हो सकता है कि दोनों एलिमेंट ही 0 हैं, लेकिन मैट्रिक्स के केस में ये चीज नहीं होती। यही चीज आपको याद करके रखनी है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि अगर ए बी मल्टीप्लीकेशन में 0 आ रहा है मैट्रिक्स का, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये केस हो सकता है। भाई ये तो मैंने एग्जाम्पल से समझाओ, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। एग्जाम्पल में लेता हूं ए मैट्रिक्स 0 0 1 2, तो वो एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो गया था। हम लोग ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, इससे अच्छे से हम लोग समझते हैं। ये एक बुक का एग्जाम्पल है, इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, ए बी निकालें, ये हो गया बी मैट्रिक्स, ए बी निकालें, तो ए बी में हम लोग क्या करेंगे, पहला जो एलिमेंट होगा वो रो 1 एंड कॉलम 1 से करेंगे, मतलब 0 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 0। यहां तक क्लियर है। अब अगला एलिमेंट लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, मतलब 0 इंटू 1 प्लस में 2 इंटू 0। इसी तरीके से थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट भी निकालेंगे हम लोग, जो कि होगा हमारे पास 0 इंटू 5 प्लस में 1 इंटू 0, एंड हमारे पास होगा 0 इंटू 5 प्लस में 2 इंटू 0। यहां तक क्लियर है। अब अगर मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, तो ये होगा 0, ये भी 0, मतलब 0 0 0 0। इसका आंसर 0/0 आएगा, मतलब जो ए भी आ रहा है वो आ रहा है 0, लेकिन ए भी 0 नहीं था एंड बी भी 0 नहीं था। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, वो क्या आती है, अगर हम लोग ए मैट्रिक्स को बी सी से मल्टीप्लाई करें, तो वो इक्वल होगी ए बी इंटू में सी के, ए बी इंटू में सी के, इसके इक्वल होगी। ठीक है। यहां तक जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए मैट्रिक्स को अगर हम लोग बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करें, तो वो क्या होगा, ए बी प्लस में बी सी होगा। यहां तक भी क्लियर है। और अगर पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी आई इंटू ए करें, यहाँ पे आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो कैसे लिखी जाती है, 1 0 0 1 2/2 की फॉर्म में। अगर 3/3 की फॉर्म में लिखनी है तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अगर हम आई को किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, ए से मल्टीप्लाई करें, तो वो किसका, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए ही आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया था, इसको हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में 1 लिखते हैं, इसको भी क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं डिजिट फॉर्म में। 1 2 3 की फॉर्म में इसको 1 लिखते हैं। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर वो ही आता है। यहां तक क्लियर है। हम लोग प्रॉपर्टीज जान चुके हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आ गए हैं। हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन, जिससे हमारे टॉपिक्स एकदम क्लियर हो जाए। तो भैया हम लोग एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन लेते हैं, जिससे हमारे दोनों चीजें क्लियर हो जाए। क्या क्लियर हो जाए, मैंने पीछे बताया था, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर ए ही आता है। हम लोग इसको प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आई हम लोग ले लेते हैं 2/2 का 1 0 0 1। ए मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4। इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 आना चाहिए, जो कि फॉर्मूले के हिसाब से है। हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, क्या देखते हैं कि उसका रिजल्ट ये आएगा या नहीं आएगा। कैसे करते हैं, पहला जो एलिमेंट होगा हमारे पास, ये है 2/2 का, ये भी है 2/2 का, मतलब रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट भी 2/2 आएगा। पहला एलिमेंट कैसे निकालेंगे, रो 1 से कॉलम 1, अगेन 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3। अगला जो एलिमेंट होगा 1 0 को 2 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 इंटू 2 प्लस में 0 इंटू 4। यहां तक क्लियर है।
आगे हम अगला एलिमेंट निकालते हैं 0 1 को 1 3 से मल्टीप्लाई करके, मतलब 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, 0 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 3। अगला हम लोग निकालते हैं 0 1 को 2/4 से, मतलब 0 इंटू 2 प्लस में 1 इंटू 4। यहां तक क्लियर है। इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा 1, ये आएगा 0 मतलब 1। इसको सोल्व करेंगे 1 इंटू 2 2, ये आएगा 0 मतलब 2। इसको सोल्व करेंगे 3, इसको सोल्व करेंगे 4, जो कि क्या आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इससे हमारी दो चीजें प्रूव हुई, एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा हमारे पास मल्टीप्लीकेशन करना भी अच्छी तरीके से आ गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? तो भाई अब हम लोग आ चुके हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के टॉपिक पे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर एक मैट्रिक्स गिवन हमारे पास है ए बी सी डी, हम लोग यही एग्जांपल हमेशा लेते हैं, ए हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया, हमें ए ट्रांसपोज निकालना है इस मैट्रिक्स का। सबसे पहले इसको डिनोट कैसे करते हैं? अगर किसी मैट्रिक्स का निकालना तो उसको उसके ऊपर ऐसे डैश लगा देंगे, वो होगा ए ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। इसका ए ट्रांसपोज निकालना है तो वो कैसे होगा? पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेंगे एंड सारे कॉलम्स को हम लोग रोज में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे हम लोग कह सकते हैं, मतलब एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया, इन दोनों रो को हम लोग कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब ए बी को हम लोग वर्टिकली लिख देंगे एंड सी डी को भी हम लोग वर्टिकली लिख देंगे। ये आ गया हमारे पास ए ट्रांसपोज। ठीक है, यहां तक ये तो काफी टफ टॉपिक नहीं है, काफी सिंपल ही टॉपिक है। इसको सिर्फ क्या करना है, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है। इसके जो मेन चीज आती है वो आती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम दो बार ट्रांसपोज करें, मतलब ए ट्रांसपोज तो निकाल ही दिया, इसका भी हम लोग ट्रांसपोज निकालें, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालें, तो क्या आएगा, ए सी को हम लोग वर्टिकली लिख देंगे एंड बी डी को वर्टिकली लिख देंगे। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये बन गया मैट्रिक्स ए। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर दो बार ट्रांसपोज करेंगे तो अगेन वही मैट्रिक्स आ जाएगा। दूसरा क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स का के से मल्टीप्लाई हो चुका है, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा, के को हम लोग बाहर ही रख देंगे एंड ए का कर देंगे ट्रांसपोज, सिंपल। अगला क्या है कि अगर ए भी मल्टीप्लाई में है, उसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। उसका हम लोग कैसे करेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहाँ पे भाई कंफ्यूजन हो गई, ए बी ट्रांसपोज यहाँ लिखा था, यहाँ कर दिया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और एक बात आपको पता है कि जो बी ए होता है वो नॉट इक्वल होता है ए बी के, तो यही समझने वाली चीजें हैं। अगर ए बी का ट्रांसपोज निकालने तो वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा, मतलब पहले बाद वाला आएगा फिर आएगा पहले वाला। यही काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे। चौथा क्या है, अगर ए प्लस बी लिखा है तो क्या होगा, सिंपल ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, कोई टफ बात नहीं है। टफ क्या है, सिर्फ ये चीजें, इसको आप लोग को अच्छी तरीके से समझना है। आई होप आपको यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक पे। तो अब आ चुके हम लोग अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये दोनों नाम थोड़े मिलते जुलते आप लोग को लग रहे होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका अगर हम लोग ट्रांसपोज करें, क्या करें, ट्रांसपोज करें, तो क्या आ जाए, वो एलिमेंट या वो मैट्रिक्स सेम आ जाए, मतलब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, इसका थोड़ा सा अलग, ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आए। यहां तक क्लियर है। जैसे अगर मैं कहूं, इसका एग्जांपल लेके बताऊं, तो जैसे 0 1 1 एंड 0, ये होगा एक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स होगा। इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज करें, मतलब रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करें, तो ये 0 1 वर्टिकली आ जाएगा 0 1 एंड ये 0 1 1 0 वर्टिकली आ जाएगा 1 0। अब क्या ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से इक्वल है? यस इक्वल है, मतलब ए डैश ए के इक्वल आ गया। अगर हम इसमें एग्जांपल लें कि ए मैट्रिक्स है जो कि 0 -1 एंड 1 एंड 0, इसका अगर हम लोग ए ट्रांसपोज निकालें तो ये रो वर्टिकली आ जाएगा 0 -1 एंड 1 एंड 0। अगर हम इसको देखें ध्यान से तो यहाँ पे और ए में क्या डिफरेंस है कि माइनस का फर्क आ रहा है एंड यहाँ माइनस नहीं आ रहा। हम लोग इस मैट्रिक्स में से माइनस ले लेते हैं कॉमन, -1, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा 0 -1 एंड 1 एंड 0। अब ये साफ साफ दिख रहा है मैट्रिक्स ए है, तो मतलब ए डैश जो है वो माइनस ऑफ ए आ गया, जो कि होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर है आप लोग को। अब इससे दो थ्योरम्स रिलेटेड आती हैं, कौन सी, थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2। ये क्या क्या क्या, क्या चीजें हैं भाई। थ्योरम 1 में क्या कहता है
कि अगर A प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है तो वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड अगर A माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है तो वो हमारा होगा, सॉरी यहां पे गलती होगी थोड़ी सी, ए ट्रांसपोज माइनस ए मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज माइनस ए मैट्रिक्स, मतलब ए ट्रांसपोज माइनस ए मैट्रिक्स तो वो क्या होगा सिमेट्रिक, एंड ए ट्रांसपोज प्लस ए मैट्रिक्स वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज। इसके बाद थ्योरम 2 क्या आती है हमारे पास, कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, ये वाला कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन सी फॉर्म होती है, वो होती है हाफ ए प्लस ए डैश माइनस ए ट्रांसपोज एंड प्लस में हाफ ए डैश प्लस में ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस में ए। ये हमारी थ्योरम होगी। इसी के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। यहां तक क्लियर है। इसके बाद हमारे पास आता है इनवर्स वाली थ्योरम या इनवर्स वाली प्रॉपर्टीज आती है, इनवर्स के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, हम लोग डिस्कस करते हैं अब अगला टॉपिक। तो अब आता है हमारा इनवर्स वाला टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। अब इसके हमारे पास टोटल 3 रूल्स हैं। अब वो 3 रूल्स क्या हैं, उससे पहले हम लोग हमारे पास एक मैट्रिक्स हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई। ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है। यहां तक क्लियर है। इस पे हमें क्या करने, ऑपरेशंस करने, मतलब किसी भी टर्म रो को किसी भी रो से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है या ऐड करना है, तो उसके हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, रूल 1, रूल 2 एंड रूल 3। 3 रूल्स है टोटल। रूल 1 क्या है, रूल 1 है कि किसी भी रो को किसी दूसरे रो से हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको इससे इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको इससे इंटरचेंज कर सकते हैं एंड इसको इससे इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब किसी भी रो आई को किसी भी रो जे से इंटरचेंज कर सकते हैं, या किसी भी कॉलम आई को किसी भी कॉलम जे से इंटरचेंज कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है। अगला रूल 2 क्या है कि किसी भी रो में हम कोई एक एलिमेंट या हम लोग के को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब किसी भी रो 1 मान लेते हैं हम लोग, या रो आई मान लेते हैं, किसी भी रो 1 या रो 2 या रो 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रो आई प्लस में, या हम लोग रो आई को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी के कांस्टेंट से। या हम मैं ऐसे कहूं कि किसी भी रो 1 या रो 1 ये हमारे पास, इस पूरे रो को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है या किसी के से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लिखूंगा ऑपरेशन R1 चेंज टू के R1। तो मैं अगला टर्म लिख दूंगा के ए के बी के सी एंड यहाँ पे एफ, यहाँ पे ई, यहाँ पे डी, यहाँ पे जी एच आई, ये सब सेम टू सेम रहेगा। मतलब मैंने एक ऑपरेशन लगा दिया कि जो R1 है उसमें मैं के से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक क्लियर है। मतलब किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में हम लोग कोई एक कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है। अब जो रूल 3 आता है वो क्या है, वो ये है रूल कि किसी भी रो में किसी दूसरा रो को मल्टीप्लाई तो हो गया, ऐड हम लोग कर सकते हैं। मतलब अगर मैं कहूं कि रो आई जो है उसमें मुझे ऐड करना है रो जे को, मतलब रो आई प्लस रो जे, ये हमें ऐड करना है जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा। या मैं कहूं इसी में मैं एक ऑपरेशन लगाऊं कि रो 1 चेंज टू रो 1 प्लस रो 2। मतलब रो 1 में मुझे रो 2 प्लस करना है, मतलब ए प्लस डी, ए प्लस डी, क्योंकि ये रो 2 एंड ये रो 1 है। मतलब मैं चेंज कर रहा हूं रो 1 को, रो 2 को मैं छेड़ नहीं रहा हूं, ये याद रखना आप लोग। बी प्लस ई सी प्लस एफ, यहाँ पे एफ सेम टू सेम रहेगा, ई सेम रहेगा, डी सेम रहेगा, जी एच आई भी सेम टू सेम रहेगा। मैंने क्या किया, सिर्फ रो 1 में रो 2 को प्लस किया है बस। तो ये हमारे पास 3 रूल्स हैं जो काफी यूज आएंगे मेरे को या हम लोग को किसी भी ऑपरेशन में या किसी भी इनवर्स निकालने में। अब उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ये भी हम लोग देख लेते हैं, फिर सीधा हम लोग बढ़ेंगे इनवर्स निकालने पे। इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे एक मैट्रिक्स है ए बी इक्वल्स टू आई, इसको मैं लिख सकता हूं ए इज इक्वल्स टू, या मैं लिख सकता हूं बी इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू में आई। ये जो ए इनवर्स है ये होता है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। या मैं कहूं इनवर्टिबल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिस मैट्रिक्स का
इनवर्स निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स। अब हम लोग बढ़ते सीधा किस पे, एक क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां पे हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलता है, और यही हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ना कि ये सब। ये मैंने सिर्फ समझने के लिए आप लोग को बताया है। हम सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब आ चुके हम लोग क्वेश्चन पे, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि हम लोग को इनवर्स कैसे निकालना होता है। इसमें हम लोग स्टेप वाइज बात करेंगे। पहला को स्टेप 1, फिर आएगा स्टेप 2, फिर आएगा स्टेप 3, जो कि हमारा फाइनल होगा। स्टेप 1 में क्या होगा हमारे पास, हम लोग किसी एक मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, आई ए की फॉर्म में लिखेंगे। यहां तक क्लियर है। ए मैट्रिक्स को हम लोग आई ए की फॉर्म में लिखेंगे, जहां पे स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, इस ए को हम लोग क्या बनाने की कोशिश करेंगे, आई बनाने की कोशिश करेंगे, एंड इस आई की कोशिश करेंगे ए बनाने की। ए नहीं, यहाँ पे कुछ भी बन सकता है, यहाँ पे हमें पता नहीं है। हमें क्या करना है, ए को आई बनाने की कोशिश करनी है। हमारे पास एक फॉर्म बन जाएगी, आई इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई एक आएगा, हम लोग मान लेते हैं बी आएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई ए तो शुरुआत से चल ही रहा है। अगर ये आप लोग ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे आई है एंड यहाँ पे बी है। यहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट दिख रहा होगा, जो बी है वो क्या है, ए इनवर्स है। मतलब इनडायरेक्टली हमने ए इनवर्स निकाल लिया बी से ही। तो स्टेप 3 में क्या आ गया हमारे पास, ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स आ गया। तो ये 3 स्टेप है टोटल हमारे पास, जिसको हमें फॉलो करके ए इनवर्स निकालना होता है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। स्टेप 1 क्या था हमारे पास, ए को आई ए की फॉर्म में लिखना है। मतलब 1 -1 2 एंड 3 को किसकी फॉर्म में लिखना है, 1 0 0 1। ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब आई इंटू में ए हमें सेम टू सेम लिखना है। मैंने क्या बताया था स्टेप 2 में कि हमें इसको चेंज करना है जिससे इसकी तरह बन जाए, जो कि अभी करंट में है, ना कि जो बाद में बने। मतलब हम लोग पहले क्या लगाएंगे, एलिमेंट्री फॉर्मेशन लगाएंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसमें हम लोग दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो हम रो के अकॉर्डिंग लगाए, या तो हम लोग कॉलम के अकॉर्डिंग लगाए। एंड एक चीज और जानने वाली है, अगर हम लोग रो के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं तो हमें पूरा रो को ही करना है, मतलब हमें कॉलम नहीं छेड़नी। अगर हम लोग कॉलम के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं तो हमें कॉलम के अकॉर्डिंग ही करना है। तो हम कन्वीनियंस के लिए रो के अकॉर्डिंग लगाते हैं हमेशा। अब इसको हमें ये बनाना है। पहला टर्म देखते हैं 1, तो 1 तो ऑलरेडी है। दूसरा यहाँ पे 0 है, 0 नहीं, 0 में कन्वर्ट करना है। हम लोग पहले देखते हैं रो 2 को। कौन से, रो 2 को। मैं एक अगर ट्रांसपोजिशन लगाऊं कि रो 2 माइनस 2 रो 1, मतलब 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1, मतलब 0 आ गया। मतलब एक तो चलो सोल्व हुआ। हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस 1 ऊपर सेम टू सेम रहेगा, नीचे आ गया 0, एंड यहाँ पे आ गया 3 माइनस, या 3 माइनस ऑफ 2, मतलब 3 और 2, मतलब कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब 0 एंड 5 आ गया। यही ट्रांसपोजिशन हमें दूसरे साइड पे लगाना है। मतलब 1 0 एंड यहाँ पे आ गया -2, यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पे 8, तो ए तो ए ही रहेगा। अब 1 एंड 0 आ गया हमारे पास यहाँ 0 लाना है एंड यहाँ 1 लाना है। यहाँ 1 लाने के लिए क्या करेंगे, मतलब R2 में एक और फॉर्मूला लगाए हम लोग। नहीं, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि R1 चेंज टू R1 प्लस में, सॉरी यहाँ पे हम लोग दूसरा तरीका लगाते हैं कि R2 को चेंज करें कि R2 डिवाइड बाय 5। सीधा डिवाइड कर दिया हम लोग ने, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये भी एक बन गया हमारे पास। मतलब 1 -1 0 एंड 1, ये बन गया हमारे पास। इस साइड क्या बन गया, 1 0 -2/5 एंड 1/5। यहां तक क्लियर है आप लोग को। उसके बाद 1 बन गया, 0 बन गया, 1 बन गया, यहाँ पे एक रह गया 0 बनाना। मतलब हम लोग क्या करेंगे, R1 चेंज टू R1 प्लस R2, सीधा कर दो। यहाँ पे बन गया 1 0 0 1, और इस साइड क्या बन गया, 1 प्लस में -2 का मतलब 3/5, एंड यहाँ बन गया हमारे पास 1/5, यहाँ बन गया -2/5, यहाँ बन गया 1/5 इंटू में a। अब यहाँ बन गया i इक्वल्स टू, एक डिजिट ये बन गई, एक मैट्रिक्स ए इंटू में a बन गया। और ये हमारा क्या है, इनवर्स है। मतलब जो a इनवर्स आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 3/5 -2/5 1/5 एंड 1/5 इंटू में
इंटू नहीं, यहाँ पे इनवर्स आ गया हम लोग का। तो आई होप आपको इनवर्स निकालना या पूरा चैप्टर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को कोई डाउट बचता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो एंड जय हिंद।